इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए डिफेंस के पिछले पूरे महीने यानी 1 से 1.5 महीने में देखें तो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में आज फिर से जो टेंशन राइज हुई हैं और कुछ नेशन से हमारी भी डील्स ऑलरेडी हैं। बीईएल और एचएएल, राजेश जी इन दोनों पे ही एक बार राय दीजिए, क्योंकि ये जो आज की भी चाल है दोनों ही काउंटर्स होल्ड कर रहे हैं अपने आप को ऐसे बाजार में। आगे की चाल कैसे देख रहे हैं आप? आई थिंक इनके ट्रेंड अगर देखें तो डिफेंस स्टॉक्स में बीएल एचएल बाकी स्टॉक्स में भी देखें तो ट्रेंड अभी यहाँ पे बुलिश ही लग रहे हैं। और हमें लगता है बीएल में पिछले 2-3 हफ्ते में एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही देखने को मिला है। स्टॉक के ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। तो हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 380 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे ट्रेड बुलिश साइड का ही रखना चाहिए। और अपसाइड में 398 का लेवल जैसे ही ये स्टॉक क्रॉस करने में कामयाब होगा तो फिर इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो होना चाहिए 415 420 की तरफ। तो बीएल पे व्यू बुलिश है। 390 के स्टॉप लॉस 380 के स्टॉप लॉस से बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। एचएएल में भी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे पिछले 2-3 हफ्तों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही देखने को मिला। हायर साइड पे स्टॉक में जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो करीब 5150 के आसपास बना हुआ है। जब ये लेवल क्रॉस होंगे तो फिर यहाँ पे भी अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखेगा एंड देन फर्दर हायर टारगेट टुवर्ड्स 5500 भी आते हुए दिख सकते हैं। अभी यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह रहेगी जब तक यहाँ पे 4900 के लेवल क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटते हैं, जब तक बाय एंड एक्यूमुलेट ही किया जा सकता है। एंड देन अपसाइड में हमें लगता है पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक हायर साइड पे ब्रेकआउट करता हुआ दिखे गोइंग फॉरवर्ड। तो एचएएल और बीईएल दोनों ही काउंटर्स पे आपके लिए राय, पर इसके अलावा जो एक काउंटर अगले हफ्ते फोकस में रहेगा वो है बजाज फाइनेंस। क्योंकि देखिए बजाज फाइनेंस, जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी ने एक स्टॉक स्प्लिट और बोनस दोनों का ही अनाउंसमेंट किया था, और आने वाले हफ्ते में आप देखेंगे तो 15 जून वो एक डेट है जहां पर वो आपका आखिरी दिन रहेगा अगर आपको इस बोनस शेयर के लिए एलिजिबल होना है। तो 15 जून आखिरी मौका होगा बजाज फाइनेंस का शेयर लेने का, जहां पर कंपनी ने पहले ही अनाउंस किया है कि 4:1 के रेशियो में वो बोनस इशू लाएंगे और साथ ही 2:1 के रेशियो में वो स्टॉक स्प्लिट करेंगे। बजाज फाइनेंस की भी जो चाल है वो काफ़ी शानदार रही है निचले स्तरों से। और नीरव, आप कैसे देख रहे हैं बजाज फाइनेंस को इन स्तरों पे? देखिए अभी तो ये भाव लगभग 9000 के भी ऊपर है, बट ये पूरे एडजस्टमेंट के बाद इतने महंगे तो नहीं दिखेंगे एब्सोल्यूट नंबर पे। पर नीरव, जिस तरीके का रनअप हमने निचले स्तरों से देखा, हालांकि बिजनेस भी सपोर्टिव था, साथ ही आरबीआई का जो पॉलिसी एक्शन आया उसके लिए भी एनबीएफसीज के लिए काफ़ी शानदार मौका है अपने नंबर्स और इम्प्रूव करने का। पर स्टॉक स्पेसिफिक लिहाज से कैसे देखें इसकी चाल? एब्सोल्युटली बजाज फाइनेंस पे हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट जब आरबीआई ने रेट कट्स किए उसी दौरान हमने हमारे इन्वेस्टर्स को भी ये सजेस्ट किया था फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, बिकॉज बजाज फाइनेंस टिपिकली एक कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी है। एंड सबसे बड़ा फ़ायदा जो आरबीआई का पॉलिसी का आउटकम का जो होगा वो बजाज फाइनेंस को होगा आने वाले महीनों में। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हमें लग रहा है कि बजाज फाइनेंस कैन डू वेरी वेल ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। प्लस जो इसमें बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट की बातें हैं, तो आई थिंक आज लास्ट दिन है इसे बाय करने के लिए, बिकॉज 16th दैट इज मंडे इट विल गो एक्स। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव उसके बाद भी हम शायद इसमें एक ट्रैक्शन देख सकते हैं, बिकॉज इसका जो रेट होगा वो ऑलमोस्ट 1/10 हो जाएगा, बिकॉज जिस हिसाब से बोनस एंड स्टॉक स्प्लिट है तो द नंबर ऑफ शेयर्स विल बिकम 10 टाइम्स एंड द रेट विल बिकम 1/10। सो एक एक रिटेल का जो एक बाय करने का माहौल होता है वो भी थोड़ा एक बढ़ जाता है, बिकॉज थोड़ा सस्ता दिखता है स्टॉक। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हमें लग रहा है कि ओवरऑल 2 से 3 क्वार्टर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एंड इवेंचुअली हमें 10,000 का भाव भी इसमें देखने मिल सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए एंड डेफिनेटली लॉन्ग रही है इस स्टॉक में। जरिया पॉजिटिव है, पर 10,000 तो आप अभी बता